ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिससे वो टाइम ट्रेवल करके किसी भी समय में जा सकता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें क्रिसमस वाली नाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम हेनरी है वो अपनी माँ के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक में उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ये दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी हेनरी की माँ नोटिस करती है कि हेनरी धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अब यहाँ से हेनरी टाइम ट्रेवल करके अपनी 15 दिन पुरानी लाइफ में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट के साथ अपने पास्ट वर्जन को देखकर काफी हैरान होता है। ये सब देखकर हेनरी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद वो फिर से टाइम ट्रेवल करके उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी माँ की कार का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन इस समय वो कार के अंदर नहीं होता है बल्कि वो बाहर रहकर अपनी आंखों से अपनी माँ की कार का एक्सीडेंट होते हुए देखता है। अब तभी एक आदमी आकर हेनरी को पहनने के लिए कपड़े देता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। इसके साथ ही वो उसे बताता है कि तुम टाइम ट्रेवल करके किसी भी समय में जा सकते हो, लेकिन जब भी तुम किसी समय में जाओगे तुम वहाँ पर सिर्फ बिना कपड़ों के ही जा सकते हो, इसलिए जब भी तुम्हारे साथ अगली बार ऐसा कुछ होगा तब तुम्हें घबराना नहीं है। इसके बाद हेनरी का फ्यूचर भी टाइम ट्रेवल करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ से हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी टाइम ट्रेवल करके एक लाइब्रेरी में पहुँचता है और वो अपने कपड़े पहनकर जब लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा होता है तब उसे एक क्लेयर नाम की लड़की मिलती है। वो हेनरी को जानती थी, लेकिन हेनरी को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता है कि आखिर वो उससे कहाँ पर मिला है। तब वो उससे कहती है कि तुम टाइम ट्रेवल करके कई बार मुझसे मिल चुके हो। ये सुनकर हेनरी काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानती हो? जब मैं तुमसे मिल चुका हूँ तब इस बारे में मुझे याद क्यों नहीं है? तब क्लेयर उसे शाम को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है जिससे वो उसे सब कुछ बता सके। अब हेनरी शाम को क्लेयर से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। तब क्लेयर उसको बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तब तुम मुझसे पहली बार टाइम ट्रेवल करके मिले थे और उसके बाद से हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन हेनरी को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। इसलिए क्लेयर उसे अपनी एक डायरी दिखाती है जिसमें उसने उन डेट्स को नोट कर रखा होता है जब जब हेनरी उसे टाइम ट्रेवल करके मिलने आया है। दरअसल वो हेनरी के टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसे पसंद करने लगी है और अब वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। इसके बाद वो उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ पर क्लेयर उसको बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तब तुम मुझसे पहली बार मिले थे और तुमने मुझसे कहा था कि हम फ्यूचर में एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पर जब तुम मेरी आंखों के सामने गायब होने लगे तब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया था। अब क्लेयर और हेनरी दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और हेनरी उसे अपनी लाइफ से जुड़ी सारी बातें बताने लगता है। वो उससे कहता है कि उसने किस तरह से अपनी माँ को अपनी ही आंखों के सामने मरते हुए देखा है, जबकि मैं टाइम ट्रेवल करके किसी भी समय में जा सकता हूँ, पर मेरे पास वो शक्ति नहीं है जिससे मैं वहाँ पर होने वाले इवेंट को बदल सकूं। अब क्लेयर हेनरी को अपने दोस्त गोमेज और उसकी पार्टनर से मिलवाती है, लेकिन गोमेज को हेनरी कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो ये बात क्लेयर को बताने लगता है। अब कुछ दिन के बाद गोमेज हेनरी को किसी से लड़ते हुए देखता है, इसलिए जब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तब वो उसको बताता है कि मैं करंट टाइम का हेनरी नहीं हूँ बल्कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, क्योंकि मैं टाइम ट्रेवल करके किसी भी समय में जा सकता हूँ और जब भी मैं टाइम ट्रेवल करता हूँ मैं हमेशा बिना कपड़ों के ही होता हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पर कपड़ों को लेकर झगड़ा हो रहा था। अब बाकी लोगों की तरह गोमेज को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो उसी की आंखों के सामने टाइम ट्रेवल करके यहाँ से चला जाता है और उसके कपड़े यहीं पर रह जाते हैं तब गोमेज को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। अब गोमेज क्लेयर के पास आकर उसे ये बताने लगता है कि हेनरी टाइम ट्रेवल कर सकता है, इसलिए वो उससे दूर रहे। लेकिन ये सुनने के बाद क्लेयर को कोई भी हैरानी नहीं होती है, क्योंकि वो इस बारे में पहले से ही जानती है और इसलिए तो वो उससे प्यार करती है। अब हेनरी फिर से टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में चला जाता है और इस बार वो इतना पीछे जा चुका था कि ट्रेन के अंदर उसकी मुलाकात अपनी माँ से होती है, लेकिन अपनी माँ से बात करते हुए हेनरी उनको ये नहीं बताता है कि वो उनका बेटा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी माँ को इस बारे में पता चले कि उसकी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। अब जाते समय वो अपनी माँ को अपना नाम हेनरी बताता है, तब उसकी माँ उससे कहती है कि मेरा भी एक 5 साल का बेटा है जिसका नाम हेनरी है। हेनरी को टाइम ट्रेवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज जब उसकी मुलाकात उसकी माँ से हुई तब उसे बहुत अच्छा लगता है। अब प्रेजेंट में आकर वो अपने पिता को ये बता देता है कि वो क्लेयर से शादी करने वाला है। इसके बाद दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब गोमेज जब हेनरी को बुलाने के लिए आता है तब वो देखता है कि हेनरी फिर से टाइम ट्रेवल करके यहाँ से जा चुका है। इससे गोमेज काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि बाहर क्लेयर शादी के लिए उसका वेट कर रही होती है। पर तभी वो देखता है कि फ्यूचर वाला हेनरी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन फ्यूचर के हेनरी की उम्र ज्यादा होती है, उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। अब गोमेज उसे ही क्लेयर के पास ले जाता है और क्लेयर भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है,
क्योंकि वो जानती है कि आखिर वो है तो हैंडी का फ्यूचर ही। अब इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी हैंडी समय समय पर टाइम टेबल करता रहता है और इससे क्लेयर को भी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो टाइम टेबल करके हमेशा उसी के पास आ जाया करता है और ये अब इसी तरह से जीना सीख लेते हैं। एक दिन क्लेयर गोमेज और उसकी वाइफ को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन तभी ने नीचे से कोई आवाज आती है। इसलिए जब ये लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तब वहाँ पर फ्यूचर का हैंडी होता है, जो कि काफी जख्मी हालत में होता है। ये देखते हैं कि वो कुछ ही देर में मरने वाला है। अब इससे पहले ये उससे कुछ पता कर पाते हैं, वो फिर से टाइम टेबल करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लेयर हैंडी से बात करते समय कहती है कि तुम जब भी मुझसे टाइम टेबल करके मिलने आए हो तुम्हारी उम्र हमेशा 40 साल से कम ही रही है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी 40 साल से पहले ही मौत हो जाएगी। अब हैंडी भी इस बात को लेकर काफी परेशान होता है, लेकिन इसके बाद भी वो क्लेयर को समझाने लगता है कि वो फ्यूचर में जाकर ऐसा कुछ जरूर करेगा जिससे वो अपने आप को बचा सकता है। लेकिन क्लेयर इस बात को अच्छे से जानती है कि वो किसी भी इवेंट को बदल नहीं सकता है। वो ये बात सिर्फ उसे समझाने के लिए बोल रहा है। अब क्लेयर जब उसको ये बताती है कि वो पिता बनने वाला है, ये सुनकर हैंडी बहुत खुश हो जाता है। पर कुछ समय के बाद एक सैड न्यूज आती है जिसमें पता चलता है कि क्लेयर का मिसकैरेज हो चुका है। अब इसके बाद से क्लेरा कई बार प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसके साथ हर बार ऐसा ही होता है। इसलिए हैंडी को शक होता है कि कहीं उसका बच्चा भी उसकी तरह टाइम टेबल तो नहीं करता है। इसलिए वो अपना चेकअप करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, जिससे वो ये पता कर सके कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब जाँच करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि उसके बच्चे के अंदर भी उसी के जीन है जिससे वो टाइम टेबल कर सकता है और इसलिए वो हर बार मारा जाता है। अब हैंडी और क्लेयर दोनों ही इस बात को लेकर काफी परेशान हो चुके थे, लेकिन हैंडी इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। इसलिए वो इन सब चीजों से परेशान होकर अपनी नसबंदी करा लेता है। लेकिन क्लेयर को जब ये पता चलता है तब उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी। और इन्हीं बातों को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिससे ये दोनों ही अलग अलग रूम में सोने लगते हैं। एक रात क्लेयर जब अकेली सो रही होती है तब उसे हैंडी का फोन मिलता है और उस फोन को देखकर उसे पता चलता है कि ये फोन पास्ट वाले हैंडी का है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो पास्ट वाले हैंडी के साथ रिलेशन बनाकर प्रेग्नेंट हो जाए। इसलिए वो बाहर जाकर पास्ट वाले हैंडी से मिलती है और ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। घर आकर वो प्रेजेंट वाले हैंडी को ये बता देती है कि उसने पास्ट वाले हैंडी के साथ रिलेशन बनाया है। अब कुछ समय गुजर जाता है और क्लेयर प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार उसका बच्चा पूरी तरह से ठीक होता है। इस बार उसे कोई भी मिसकैरेज नहीं हुआ था। अब हैंडी भी इस बात से बहुत खुश होता है और वो अपने बच्चे का नाम भी सोचने लगता है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर था कि कहीं फिर से उसके बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो जाए। पर तभी वो टाइम ट्रेवल करने लगता है और इस बार वो एक जू में पहुंचता है, जहां से वो कपड़े पहनकर निकल ही रहा होता है कि तभी एक बच्ची उसे पिता कहकर बुलाती है। वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपना नाम एल्वा बताती है। एल्वा उसे बताती है कि मैं तुम्हारी ही तरह टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ, पर मैं अपने टाइम ट्रेवल को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनकर हैंडी बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी जो वो करता है, क्योंकि वो अपने टाइम ट्रेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब हैंडी जब उससे प्रेजेंट के हैंडी और क्लेयर के बारे में पूछता है तब वो उसको बताती है कि तुम्हारी तो मेरे 5th बर्थडे पर ही मौत हो गई थी और अब माँ भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर हैंडी को बहुत दुख होता है, इसलिए अब वो टाइम ट्रेवल करके फिर से क्लेयर के पास आ जाता है और उसे अपनी बेटी के बारे में बताने लगता है। लेकिन वो क्लेयर से ये बात छुपा लेता है कि उसकी बेटी के 5th बर्थडे पर उसकी मौत हो जाएगी। अब वो समय आ जाता है जब क्लेयर एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो एल्वा रखते हैं। हैंडी ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी बेटी के 5th बर्थडे पर उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो अपना मैक्सिमम समय अपनी फैमिली के साथ ही गुजारता है। अब 5 साल गुजर जाते हैं और एल्वा बड़ी हो चुकी थी और आज उसका 5th बर्थडे है, जिस पर उससे मिलने के लिए उसका फ्यूचर वर्जन आता है और वो उसको बता देती है कि आज तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम्हारे पिता मर जाएंगे। अब ये बात एल्वा अपनी माँ को भी बता देती है, जिसे सुनकर क्लेयर को बहुत दुख होता है और इसलिए वो अपना हर एक पल हैंडी के साथ ही गुजारने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि वो किसी भी समय उसे छोड़कर जा सकता है। अब ना चाहकर भी हैंडी टाइम ट्रेवल कर जाता है और वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ होती है। यहाँ पर एक शिकारी जैसे ही एक जानवर को मारने के लिए गोली चलाता है, वो गोली हैंडी के लग जाती है। अब यही वो सीन है जब हैंडी टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में गया था, जिससे क्लेयर को ये पता चल जाता है कि वो 40 साल से कम की उम्र में ही मर जाएगा। अब हैंडी यहाँ से भी टाइम ट्रेवल करके क्लेयर के पास चला जाता है और वो अपनी आखिरी सांस क्लेयर की बाहों में लेता है। अब हैंडी के मरने के बाद एल्वा और क्लेयर पूरी तरह से अकेली हो जाती हैं और इसी तरह से समय गुजरता रहता है। लेकिन एक दिन एल्वा जब अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है तब हैंडी का पास्ट वर्जन उससे मिलने के लिए आता है। एल्वा अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। अब एल्वा अपने दोस्तों से जल्दी अपनी माँ को बुलाने के लिए कहती है। अब क्लेयर को भी जब ये पता चलता है कि हैंडी उससे मिलने के लिए आया है तब वो भी काफी खुश हो जाती है। अब क्लेयर उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई
पाई कि तुम हमारी बेटी के 5th बर्थडे पर मर जाओगे। तब हैंडी उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मेरी तरह हर रोज मर कर जियो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद हैंडी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बिना ही जीना सीखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आज तुमसे मेरी आखिरी मुलाकात हो। ये बोलकर हैंडी यहाँ से चला जाता है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।